सुंदर नगर एक छोटा सा गांव था। हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा यह शांत और सुंदर था। इसी गांव में दो बहनें रहती थीं, राधा और रानी। दोनों दिखने में सुंदर थीं, पर स्वभाव से बिल्कुल अलग। राधा बड़ी थी, वह शांत और मेहनती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती। छोटी बहन रानी गुस्सैल और आलसी थी, काम से दूर भागती। उसे तो बस खेलना और सोना पसंद था। मां अक्सर कहती, राधा जैसी बेटी हर किसी को मिले। रानी यह सुनकर चिढ़ जाती, उसका गुस्सा और भड़कता। राधा सुबह जल्दी उठ जाती, घर का काम करती, गायों को चारा देती, फिर खेतों में काम करने चली जाती। दिन भर मेहनत करती, शाम को थकी हारी घर लौटती। रानी देर तक सोती रहती, उठकर भी काम न करती। मां से झगड़ा करती, कभी कभी तो खाना भी नहीं बनाती, बस दोस्तों के साथ खेलने चली जाती। मां को रानी की बहुत फिक्र रहती। वह सोचती, रानी का क्या होगा, यह तो कुछ काम नहीं करती। एक दिन गांव से उनका भाई आया। वह शहर में रहता था, उसे ताजे फल बहुत पसंद थे। उसने राधा से कहा, दीदी क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़कर लाओगी? हाँ भैया, राधा मुस्कुराई। वह तुरंत खेत की ओर चल दी। रानी यह सब देख रही थी। उसने कहा, दीदी मैं भी चलती हूँ। राधा खुश हुई, सोचा शायद रानी बदल रही है। लेकिन रानी खेत में काम करने की बजाय पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने राधा से कहा, दीदी तुम फल तोड़ो, मैं इन्हें टोकरी में रखूंगी। राधा मान गई। सेक्शन 4 द फ्रूट्स ऑफ लेबर, सीड्स ऑफ चेंज। राधा पेड़ पर चढ़ गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि डाल कमजोर है। अचानक डाल टूट गई। राधा नीचे गिर पड़ी ही, उसे बहुत चोट लगी। रानी डर गई, वह चिल्लाई, दीदी। फिर दौड़कर गांव गई। उसने सबको बुलाया। राधा को उठाकर घर लाया गया। मां ने रानी को डांटा, तुम क्यों नहीं सावधान थी? रानी रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जानती थी कि राधा हमेशा उसकी मदद करती है। सेक्शन 5 अ न्यू डॉन फॉर रानी। उस दिन से रानी बदल गई। वह अब आलसी नहीं रही। राधा की सेवा करती, घर का काम करती। धीरे धीरे राधा ठीक होने लगी। एक दिन रानी ने राधा से माफी मांगी। राधा ने उसे गले लगा लिया। दोनों बहनें फिर से एक दूसरे की सहेली बन गई। अब सुंदर नगर में दोनों बहनों के प्यार की कहानी मशहूर थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और क्षमा से सब कुछ जीता जा सकता है।